अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए सर्ड इंडाइसिस का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 शेयर कर दिया है इसका, उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया और वो बिल्कुल आसान बेसिक क्वेश्चन थे ये, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई। इसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि 5 की पावर a इज इक्वल टू 3125, ये हमें इज इक्वल टू दिया। उसने कहा कि 5 की पावर a माइनस 3 हो तो क्या होगा, क्या वैल्यू इसकी इज इक्वल टू में। अब देखिए हमें इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम यहाँ पे इसको मालूम करने के हमारे पास ए होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड दी ए। सबसे पहले हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। सो हम स्टार्ट लेते हैं, आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। सो इसके स्टार्ट में ही हम पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखें इस क्वेश्चन में बहुत ट्रिकी सा समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है, यानी एक्स या ए मतलब एक की बात ना। तो हमें ये मालूम करना है कि ए किसकी इक्वल है। ये मालूम होगा तो हम इसे पुट करके इसको मालूम कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स इज इक्वल टू में आ जाते हैं। तो अब हमें कुछ इस तरीके से करना है कि इसकी पावर जो है ना वो 5 में आ जाए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पावर। अब ये 5 है, मतलब 5 को कितने टाइम हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 3125 आ जाए। अब ऐसी 5 की पावर लेनी है कि जिसको हम 5 को उतने टाइम। अब आपको एक वन थिंग मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास जब इस तरह 5 के ऊपर कोई पावर होती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 5 थ्रीज़ा करेंगे, नहीं 5 थ्रीज़ा तो 15 होता है, लेकिन हम इसका मतलब होता है हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी पावर दी होगी उस चीज़ को उतनी दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, सो दैट्स वाई मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हम ऐसी क्या पावर लें कि हमारे पास 3125 आ जाए। हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आई थिंक अगर हम 5 की पावर 5 लेंगे ना, यस, तो हमारे पास 3125 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए दोनों पावर सेम, तो बेसिस इज इक्वल टू में आ जाएंगे, यानी कि तो फिर ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो है ए इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन हमें दरअसल मालूम क्या करना था, हमें ये इक्वेशन मालूम करनी है। तो हम इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए हम इसको लेंगे 5a माइनस 3। तो अब हमें पता है कि जो a है वो इज इक्वल्स टू है 5 के, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना एक की जगह पर। तो 5 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे, वेरी सिंपल 2 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर अब 5 की पावर 2 है तो 5 2 से तो 10 होता है, लेकिन अगर हमने इसका मतलब ये है कि हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, और यहाँ से हम लोगों को ये वैल्यू मिल गई, यानी कि ये वैल्यू ए की वैल्यू हमें देखें। अब ये हमें इसकी इज इक्वल टू की वैल्यू मिल गई। अब हमें ए की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली और यहाँ से इसको भी हमने वेरी सिंपल तरीके से मालूम कर लिया। क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, आप इसको बस इसको हैट्रिक मत हो जाया करें क्वेश्चन को देखकर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बेशक ले लें। इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, मैं मतलब आपको इसकी हर टाइप को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपसे शेयर करूँ कि हाउ टू सॉल्व इन सर्टेन डैश। इट्स वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी इजी टॉपिक, सो दैट्स वाई मैं इसके सारे टॉपिक्स जो भी हैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। सो हम इसको स्टार्ट लेते हैं एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब हमने इसका स्टार्ट लिया है। सर्टेन डैशेस का एक और क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस इक्वेशन में ना आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि जो हमारे पास रेडिकल लगा होता है ना किसी भी फोर्स पर किसी भी नंबर के ऊपर, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं होता, जैसे फोर्स यहाँ पे 3 इज इक्वल टू होता है, यानी यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब हम फोर्स सपोज करते हैं यहाँ पे प्लस की साइन है। जब इस तरह की इक्वेशन आती तो हम यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर हम लोग 1/2 लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कोई पावर या कोई चीज़ आ जाती है ना इस तरीके से, तो वो फिर इस 2 को ख़त्म कर देती है, इस 2 की जगह ये ले लेती है। इसको हम इस तरीके से फिर लिखते हैं, यहाँ पे पावर इसकी 3 हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पावर क्या दी हुई 4 दिया हुआ है यहाँ पर रेडिकल के बाहर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 1 की पावर 1/4। इस रेडिकल को रिमूव कर दिया हमने इस तरीके से। इस क्वेश्चन में हमें ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाला। अब देखिए बहुत ट्रिकी एक कंडीशन हमारे पास आ गई कि अब हम इसको आगे किस तरीके से सॉल्व करें ना। तो हम इसको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर बहुत सिंपल कंडीशन लगा सकते हैं। हम पावर्स में ना 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम पावर्स में बहुत साइड 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को लिया 3x + 1/4 तो पहले से ही था, तो मैंने अब बोथ साइड जो है ना 4 को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पावर में इस तरीके से। ये कंडीशन बन गई। अब वेरी सिंपल, हम 4 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं।
और यहाँ पर 3x प्लस का 1 इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 4 दिया हुआ है। मतलब ये हम 4 2 ज़ा 8 या 2 4 ज़ा नहीं करेंगे, हमें मतलब ये बताया गया कि जो 2 है ना, इसको अपन ने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है इनको इस तरीके से। तो हमारे पास इक्वेशन में जो आंसर बनेगा वो होगा 16। तो मतलब जो 2 की पावर 4 है वो किसकी इक्वल आ गया, 16। अब देखिए इस कंडीशन में अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो सॉल्व हो सकता है। तो मीन्स ये जो प्लस का 1 खड़ा है इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो साइन होती है वो चेंज आती है जब उस तरफ जाया जाता है, इज इक्वल्स टू, क्योंकि प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, इस तरीके से ये कंडीशन कुछ आ जाएगी। फिर यहाँ पर हम इसको इस तरीके से 15 लिख सकते हैं। अब भी इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो सॉल्व हो सकता है, यस ऑफ कोर्स, हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो 3x मौजूद है। तो हम इस तरीके से इक्वेशन को लेकर आएंगे। तो 3 के टेबल में आई होप मस्ट 15 आता है, सो वी कैंसिल दिस। कितने टाइम हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 टाइम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, और जाते जाते आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं।